गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने स्टैंडर्ड मनी और टोकन मनी के बारे में डिस्कशन किया था कि स्टैंडर्ड मनी किसे कहते हैं, प्रमाणिक मुद्रा किसे कहते हैं, यानी जिस मनी के अंदर जो अनलिमिटेड लीगल टेंडर हो, कोई भी कंट्री उसको एज अपनी प्रिंसिपल मनी के रूप में एक्सेप्ट करती है, वो स्टैंडर्ड मनी। और इसी प्रकार से बड़ा उसकी जो सहायक यानी सब्सिडरी मनी के रूप में टोकन मनी के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। ठीक है, आज अपन जो टॉपिक लेके चल रहे हैं बेटा वो है अपना मॉनेटरी स्टैंडर्ड। मॉनेटरी स्टैंडर्ड यानी अगर बोले कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड का मतलब बेटा हिंदी में कहना बताना हो अपने को, तो अपन क्या बताएंगे इसके अंदर, मुद्रा मान। अब मॉनेटरी स्टैंडर्ड होता है कि अभी देखो बेटा, आपने स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हो ना कि अपने को किस स्टैंडर्ड का चाहिए, किस प्रकार का चाहिए ना, ये बोलते हैं ना अपन। तो मॉनेटरी स्टैंडर्ड भी अपना होता है कि यानी मुद्रा मान है ना, अपना जो देश की करेंसी है जो अपन इन सर्कुलेशन के अंदर है, जो अपन उसको काम में लेते हैं, यानी कोई भी देश की सरकार उसको एज ए मुद्रा है ना डिक्लेयर कर देती है, यानी इश्यूएंस और ऑपरेशन ऑफ मनी है वो उसके अंडर होता है। वो क्या कहलाता है बेटा, मॉनेटरी स्टैंडर्ड कहलाता है कि अपनी मुद्रा है उसकी क्वालिटी क्या होगी, किस क्वालिटी की मुद्रा हम इन सर्कुलेशन में लेके आएंगे, प्रचलन में लेके आएंगे, हमारे देश के अंदर किस प्रकार की मुद्रा है वो चलेगी, वो उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मनी वो मॉनेटरी स्टैंडर्ड के अंदर डिसाइड किया जाता है कि हमारी मुद्रा की क्वालिटी यानी उसकी गुणवत्ता क्या होगी और उसकी क्वांटिटी यानी उसकी कितनी मात्रा के अंदर हम इन सर्कुलेशन के अंदर जो मुद्रा है वो लेके आएंगे, वो किसके अंदर, मॉनेटरी स्टैंडर्ड के अंदर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ये जो अपन जो भी जितनी भी मुद्रा बेटा निर्गमित करते हैं और उसका जो नियमन करते हैं यानी रेगुलेशन जो करते हैं, वो मॉनेटरी स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन किस प्रकार से मॉनेटरी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चल रहे हैं, या हमारा मुद्रा मान है वो किस प्रकार का होगा। अगर अपन वर्ल्ड वाइड देखें तो दो ही प्रकार के आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे। पहला तो इसके अंदर है आपका मेटलिक स्टैंडर्ड, और सेकेंड बेटा इसके अंदर पेपर स्टैंडर्ड। ठीक है, यदि आपको कोई वर्ल्ड वाइड पूछ ले कि कितने आज अपने विश्व के अंदर कितने मॉनेटरी स्टैंडर्ड है, दो ही है बेटा अपने, एक तो मेटलिक यानी धातुमान और दूसरा है इसके अंदर पत्थर मुद्रामान यानी पेपर स्टैंडर्ड और मॉनेटरी स्टैंडर्ड। दो ही प्रकार के स्टैंडर्ड है जिसके अंतर्गत कोई भी देश अपनी करेंसी का सर्कुलेशन करता है यानी उसका नियमन करता है। ठीक है, तो मॉनेटरी स्टैंडर्ड का नॉर्मली मीन समझे आगे बेटा कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड का मतलब इतना ही है कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड के द्वारा कोई भी कंट्री अपने देश की जो करेंसी है उसका स्टैंडर्ड डिसाइड करती है, यानी उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी किस प्रकार की होगी वो अपन इसके अंदर डिसाइड करते हैं। अगर आप देखें तो जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड है ना, मुद्रामान है, वो दो प्रकार का है, एक तो मेटलिक यानी एक तो धातुमान और दूसरा बड़ा इसके अंदर पेपर स्टैंडर्ड यानी पत्थर मुद्रामान। इसके अंदर इसको अपन थोड़ा सा मीनिंग के रूप में भी लिख सकते हैं कि पेपर स्टैंड इसके अंदर मॉनेटरी स्टैंडर्ड किसे कहते हैं ना, तो वो अपन बड़ा अगर इसको लिखना हो तो अपन बता सकते हैं कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड का मीन क्या है। इसमें क्या देखिए ना, दोज रूल्स एंड प्रोसेस अंडर विच issuance and circulation of money in a country is dependent called monetary standard। यानी एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसके अंतर्गत किसी भी देश की मनी का सर्कुलेशन किया जाता है या उसको निर्गमित किया जाता है, वो क्या कहलाता है, मॉनेटरी स्टैंडर्ड कहलाता है। इन रियलिटी वास्तविकता के अंदर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मनी यानी मनी की जो मात्रा और उसकी गुणवत्ता किसी भी देश की जो मुद्रा है उसको डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है किसके अंदर, मॉनेटरी स्टैंडर्ड के अंदर। ये बात बेटा मैंने आपको पहले बताई कि ये इसकी डेफिनेशन के अंदर भी दे रखा है, यानी मॉनेटरी स्टैंडर्ड के अंदर दो बातें बेटा, किसी भी कंट्री के अंदर उसका इश्यूएंस एंड सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो मॉनेटरी स्टैंडर्ड के अंदर निर्धारित किया जाता है, यानी उसका निर्गमन और उसका
जो नियमन है वो किसके द्वारा, मॉनेटरी स्टैंडर्ड के द्वारा निर्धारित होता है। इसके अलावा कि अपनी जो मनी है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, क्वालिटी कितनी होगी, वो भी इसके अंदर ही डिसाइड होता है, निश्चित होता है, या उसका डिटर्मिनेशन किया जाता है मॉनेटरी स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, अब अपने वर्ल्ड वाइड मैंने बताया कि आपके दो प्रकार के मॉनेटरी स्टैंडर्ड है, लेकिन उसके भी अलग अलग टाइप है। तो सबसे नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर अपन क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड, यानी इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड। कितने स्टैंडर्ड होते हैं बेटा, अभी आपको मैंने दो ना, तो एक तो इधर इस टाइप हो गया और सेकंड इसका। ठीक है, एक तो बताया था मैंने क्या, मेट्रिक, यानी धातुमान, और दूसरा बताया था बेटा इसका पेपर स्टैंडर्ड, यानी पत्र मुद्रामान। ये पूरे विश्व के अंदर दो ही प्रकार के स्टैंडर्ड है, जिसके अंदर एक तो मेट्रिक स्टैंडर्ड है और एक इसके अंदर अपना पेपर स्टैंडर्ड है। मेट्रिक स्टैंडर्ड है बेटा, उसके अलग अलग टाइप है अपने, कौन कौन से टाइप है वो अपन इसके अंदर देखेंगे। नॉर्मली बेटा इसके अंदर इसके 4 टाइप बना रखे हैं। ठीक है ना, तो पहला तो इसके अंदर है आपका मोनोमेट्रिक। मोनोमेट्रिक का मतलब होता है बेटा एक धातुमान, यानी जब देश के अंदर एक ही धातु की मुद्रा इन सर्कुलेशन के अंदर हो तो वो क्या कहलाता है, एक धातुमान, यानी मोनोमेट्रिक कहलाता है इसके अंदर। सेकंड है इसके अंदर बीमेटलिज्म, थर्ड इसके अंदर मल्टीमेटलिज्म, और फोर्थ दे रखा है इसके अंदर मिक्स्ड मेटलिज्म। यानी जो मेटलिक स्टैंडर्ड है उसके अंदर पहला मोनोमेटलिक, बीमेटलिज्म, थर्ड इसका मल्टीमेटलिज्म, और उसके बाद में फिक्स या मिक्स दे रखे इसके अंदर मिक्स्ड मेटलिज्म। मोनोमेटलिज्म का मतलब होता है बेटा एक धातुमान, जिसके अंदर देश में एक ही प्रकार की धातु की जो मुद्रा है वो इन सर्कुलेशन के अंदर होती है, प्रचलन के अंदर होती है, यानी एक ही प्रकार की जो मनी है वो देश के अंदर देखने को मिलती है, वो कहलाता है मोनोमेट्रिक। मोनोमेट्रिक के अंदर बेटा अपने दो प्रकार के स्टैंडर्ड लिए गए इसके अंदर, एक तो गोल्ड और एक सिल्वर। अगर इसके भी अगर अपन डिवाइडेशन करें तो एक तो इसके अंदर आपका मिलेगा गोल्ड स्टैंडर्ड यानी स्वर्णमान, और एक इसके अंदर अपना सिल्वर यानी रजतमान। ठीक है, तो मोनोमेट्रिक जब देश में एक ही प्रकार की जो मेटल है उसकी करेंसी इन सर्कुलेशन के अंदर होती है, मनी इन सर्कुलेशन के अंदर होती है, वो कहलाता है मोनोमेट्रिक। मोनोमेट्रिक के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, पर थोड़ा सा आपको बेसिकली बता रहा हूँ, जिसके अंदर मोनोमेट्रिक के दो टाइप्स हो सकते हैं आपके, गोल्ड और सिल्वर, यानी स्वर्णमान या रजतमान इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देख रखे बेटा जो बीमेटलिज्म का मतलब होता है कि जब एक ही प्रकार की जो मेटल है वो देश के अंदर सफिशिएंट नहीं है ना, यानी मनी को इन सर्कुलेशन में करने के लिए, तो उस कंडीशन के अंदर उस देश की जो सरकार है वो दो प्रकार की जो मुद्राएं, यानी दो अलग अलग प्रकार की जो मेटल है उनकी जो मुद्राएं हैं या मनी है वो देश के अंदर इन प्रचलन में लेके आती है, यानी इन सर्कुलेशन में लेके आती है। यानी एक टाइम के अंदर देश में दो प्रकार की मुद्राएं, जैसे एक तो बड़ा स्वर्ण की यानी गोल्ड, और एक इसके अंदर सिल्वर, दोनों ही प्रकार की अगर करेंसी किसी देश के अंदर सर्कुलेशन में हो तो वो क्या कहलाता है, बाईमेटलिज्म कहलाता है, यानी द्विधातुमान कहलाता है इसके अंदर। ठीक है, ये सेकंड टाइप इसके अंदर। नेक्स्ट इसका देखिए थर्ड मल्टी मेटलिज्म। देखो बेटा जिसको है ना बीमेटलिज्म समझ में आ गया, द्विधातुमान समझ में आ गया, वो थर्ड आराम से बता सकते हैं। मल्टी मेटलिज्म का मतलब हो गया कि जब देश के अंदर कोई एक पर्टिकुलर जो मेटल है वो अपने पास नहीं है, यानी अलग अलग प्रकार की मेटल है लेकिन वो थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर है, यानी उसकी जो क्वांटिटी है जितना अपने को रिक्वायरमेंट उतना उसका क्वांटिटी नहीं है, तो अपन क्या करते हैं कि उसका देश की जो सरकार है वो जो भी करेंसी सर्कुलेशन में लेके आती है वो मल्टी टाइप करेंसी लेके आ जाती है, यानी उसके अंदर गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, कॉपर वगैरह भी है ना, ये सब प्रकार की जो करेंसीज है वो इन सर्कुलेशन के अंदर होती है, और उनकी जो मिंटिंग है यानी उसका जो टंकन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इसके अंदर, वो क्या कहलाता है, मल्टी मेटलिज्म कहलाता है इसके अंदर। नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर मिक्स्ड मेटलिज्म है। मिक्स का मतलब मिश्रित,
यानी जब उसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो धातु है उनका कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है आपस में, मिलाने के बाद में उसको करेंसी के रूप में तैयार किया जाता है, कॉइन्स के रूप में बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है अपना मिक्स मेटलिज्म कहलाता है, यानी मिश्रित धातुमान कहलाता है। इसके अंदर ये सब बड़ा अपना मेटेलिक स्टैंडर्ड है, जिसके अंदर मेटेलिक स्टैंडर्ड के अंदर आपके चार है, मोनोमेटेलिक, बाईमेटेलिज्म और मल्टीमेटेलिज्म और मिक्स मेटेलिज्म, ठीक है। और जो मोनोमेटेलिज्म है बड़ा इसके अंदर मेटेलिक है या उसके दो टाइप है, गोल्ड और सिल्वर। इसके अंदर पेपर स्टैंडर्ड यानी जो पेपर मनी स्टैंडर्ड अपना पत्थर मुद्रा मान, इसको पेपर स्टैंडर्ड की जगह अपन इसको पेपर मनी स्टैंडर्ड भी बड़ा बोल सकते हैं। इसके अंदर देखिए दो है, एक तो है वॉलेंटियरी पेपर मनी स्टैंडर्ड यानी ऐच्छिक पत्थर मुद्रा मान, और दूसरा इसके अंदर फोर्स्ड पेपर मनी स्टैंडर्ड यानी ऐसा पत्थर मुद्रा मान जो गवर्नमेंट ने या सरकार ने आपके ऊपर थोप रखा है, यानी आपको फोर्स करके उसके ऊपर लगाया गया है, वो क्या कहलाता है इसके अंदर फोर्स पेपर मनी स्टैंडर्ड। इसके अंदर बड़ा जो वॉलेंटियरी पेपर मनी स्टैंडर्ड है उसका अपने आप में कोई टाइप नहीं है, यानी ऐच्छिक रूप से उसको मुद्रा मान माना गया, यानी मॉनेटरी स्टैंडर्ड माना गया, वो तो वॉलेंटरी हो जाएगा। और फोर्स के अंदर इसके अंदर तीन टाइप से, इसके अंदर पहला मैनेज्ड और दूसरा अनमैनेज्ड, दो प्रकार के इसके अंदर ज़्यादा काम आते हैं, वो भी अपन इसके अंदर बड़ा डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। तो ये आपके बड़ा जो अपना मॉनेटरी स्टैंडर्ड है उसके टाइप है। अब अपन सबसे पहला लेते हैं बड़ा इसके अंदर मोनोमेटेलिज्म, यानी एक धातुमान क्या होता है इसके अंदर, उसकी एक धातु की जो मुद्रा है यानी एक ही प्रकार की जो मेटल की जो करेंसी है वो इन सर्कुलेशन के अंदर होती है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं वगैरह होती है, करेक्टरिस्टिक्स वगैरह होती है, वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहला अपन इसके अंदर लेते हैं मोनोमेटेलिज्म मैडम, उसकी डेफिनेशन वगैरह ये अपन इसमें देखेंगे, ठीक है। मोनोमेटलिक का मीन समझ आ गया आपके हम कि मोनोमेटलिक का अपने कि जब देश के अंदर इन सर्कुलेशन के अंदर एक ही प्रकार की मेटल की अगर मनी हो वो मोनोमेटलिज्म यानी एक धातुमान कहलाता है। यदि वो गोल्ड की कॉइन्स अगर इन सर्कुलेशन में तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड, यदि वो सिल्वर की कॉइन्स अगर इन सर्कुलेशन में है तो वो सिल्वर स्टैंडर्ड कहलाता है, यानी स्वर्णमान या रजतमान कहलाता है। इसके अंदर इसके बड़ा जो करेक्टरिस्टिक्स है यानी इसकी विशेषताएं हैं मोनोमेटलिज्म की, वो देखिए आप इसके अंदर। ओनली वन मेटल कॉइन्स आर इन सर्कुलेशन इन ए कंट्री, यानी किसी भी देश के अंदर एक ही टाइप की जो कॉइन्स है वो इन सर्कुलेशन के अंदर होते हैं, यानी या तो गोल्ड या सिल्वर के, या तो चांदी के या बड़ा सोने के इसके अंदर, ठीक है। इट इज स्टैंडर्ड मनी ऑफ ए कंट्री, यानी जो मोनोमेटलिज्म है जो करेंसी इन सर्कुलेशन के अंदर है, जो कॉइन्स इन सर्कुलेशन के अंदर है वो स्टैंडर्ड मनी होती है, यानी प्रमाणित मुद्रा होती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर बड़ा अपना है इट इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, यानी ये एस है ना, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब हो गया कि असीमित विधि ग्राह्य मुद्रा होती है, यानी उसको असीमित रूप से स्वीकार करने की जो बाध्यता है इसके पीछे कानूनी वो इसमें लागू होती है, यानी अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है। नेक्स्ट इसके अंदर है टोकन कॉइन्स ऑफ इंफीरियर और लाइट मेटल रिमेन इन सर्कुलेशन। ये बड़ा इसके अंदर देखिए एक पॉइंट बढ़िया है कि इसके अंदर जो गोल्ड स्टैंडर्ड या सिल्वर स्टैंडर्ड के अलावा कोई भी इंफीरियर यानी कोई भी हल्की धातु के लाइट मेटल के जो कॉइन्स हैं वो इन सर्कुलेशन के अंदर होते हैं, यानी हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड मनी के लिए, उसकी सहायता के लिए, ये भी इसका एक पार्ट है। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखे हैं द मिंटिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉइन्स इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी जो अपन ये जो स्टैंडर्ड मनी है जिसके अंदर अपन कॉइन या सिल्वर के बेटा जो है ना कॉइन्स इन सर्कुलेशन के अंदर है, जिस व्यक्ति के पास अगर वो कॉइन्स बनवाने के लिए गोल्ड या सिल्वर है तो वो उसको इंडिपेंडेंटली रूप से यानी स्वतंत्र रूप से उसकी मिंटिंग करवा सकता है, यानी उस गोल्ड को कॉइन्स के अंदर कन्वर्ट करवा सकता है और उसका कोई भी चार्ज है वो नहीं लगता है, यानी फ्री ऑफ चार्ज है इसके अंदर। लास्ट वर्ड इसके अंदर मेटल कैन बी इंडिपेंडेंटली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी उस धातु को अगर अपने को रिक्वायरमेंट है तो स्वतंत्र रूप से उसको आयात कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। यदि अगर अपने पास वो मेटल बहुत ज़्यादा है, किसी दूसरी कंट्री को रिक्वायरमेंट है तो अपन उस धातु को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नॉर्मली बेटा ये अगर करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए इसके अंदर मोनोमेटली के अंदर आप उसमें बता सकते हो। इसके अलावा बेटा एक दो पॉइंट और भी लिख सकते हो, जैसे यदि उसके अंदर गोल्ड के कॉइन्स इन सर्कुलेशन के अंदर तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड, यदि सिल्वर के कॉइन्स इन सर्कुलेशन के अंदर है तो वो सिल्वर स्टैंडर्ड कहलाता है, ठीक है। तो ये मोनोमेटलिज्म का बेटा पॉइंट अपना इतना सही है। कल इसका अपन सेकंड पार्ट है यानी मेटलिक जो स्टैंडर्ड है उसका सेकंड पार्ट अपन करेंगे इसके अंदर, ठीक है।